दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो शब्द ये होते हैं उसमें कितनी मात्राएं होती हैं। मात्राओं की संख्या के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा और अघोष और सघोष के बारे में बताऊंगा, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बताऊंगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग देखें, जैसे आपने लिखा कमल, पहले मैं वर्णमाला की बात, वर्ण की जो मात्रा है उनके बारे में बात करूंगा। जैसे कमल, समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है और पूछा गया है कि कमल में मात्राओं की संख्या कितनी है, कमल में मात्राओं की संख्या कितनी है, तो और जैसे कोमल, कोमल में मात्राओं की संख्या कितनी है, किसकी मात्रा कितनी है, मात्राओं की संख्या कितनी है। और पूछा जाता है कि जैसे कमल, कमल में वर्ण की संख्या कितनी है, वर्णों की संख्या कितनी है। समझिए, आज मैं इनका इनका इस तरीके से पोस्टमार्टम कर दूंगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर कोई भी शब्द आ जाता है, जैसे आप पूछा जाता है कि कमल में कितनी मात्रा है, कमल में कितनी मात्रा है और कमल में वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णों की संख्या कितनी है, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से बता दूंगा। बस शर्त यही है कि आप इस चैनल पर लगातार अंत तक बने रहिए, बस केवल, और कॉपी और पेंसिल लेकर बैठिए। यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई बात नहीं है। यदि मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अदरवाइज जो कमियां हैं वो कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना मित्र। तो देखिए, मैं जानता हूं आप लोग तैयार होंगे कॉपी और पेंसिल लेकर के। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा वर्णों की मात्रा, वर्णों की मात्रा, वर्णों की मात्रा की इंपोर्टेंस क्या है। देखिए, वर्णों की मात्रा का मतलब ये होता है, ऐसे मतलब स्वरों का प्रतीत करने के लिए, स्वर जो होते हैं, वोवल होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ संकेत होते हैं। जैसे आप स्वर जाते हैं, 11 स्वर होते हैं, अच्छी तरह से इससे पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं मैं। स्वरों की संख्या 11 होती है और इनका जो प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या करती है, प्रतिनिधित्व करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्रा कहा जाता है। नहीं समझ में आया? जैसे अ, बड़ा आ, बड़ा आ आपने सुना होगा, उसका जो इस तरीके से डंडा लगाया जाता है, ये क्या है, स्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। छोटी ई, छोटी ई आपकी इस तरीके से लिखी जाती है, लेकिन इसकी मात्रा इस तरह लगती है, ये क्या कर रही है, स्वर का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ये क्या है, मात्रा है। क्या है, मात्रा है। फिर ध्यान दीजिए, अगर परिभाषा के रूप में आप अगर जानने के इच्छुक हो तो आप लिख सकते हैं कि स्वर का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेत को मात्रा कहा जाता है। मात्रा की परिभाषा समझिए मित्र। परिभाषा, मात्रा की परिभाषा में देखेंगे कि स्वरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेत, स्वरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेत को मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, ट्रेन आने से पहले, ट्रेन आने से पहले रेड सिंबल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, रेड सिंबल दिखाई देता है। तो उससे क्या होता है, जो लोग उस स्थान पर पटरी पर खड़े होते हैं तो उनको लगने वाला प्रतीत हो जाता है कि ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है, रेड लाइट कर रही है। तो उसी तरीके से स्वर का प्रतिनिधित्व कौन करती है, वो उनके जो मात्राएं होती हैं, जो स्वरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेत होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। इतना मित्र आपको क्लियर हो चुका होगा। अर्थात ये स्वरों का रूप होते हैं। क्या होते हैं, स्वर का ही रूप होते हैं। अगर देखा जाए तो ये स्वर का ही रूप होती है, मात्रा होती है, क्या होती है, स्वर का ही रूप होती है। आपने देखा, ये किसका, स्वरों का रूप, स्वरों का रूप होती है। मात्रा क्या होती है, स्वरों का रूप होती है। आप अच्छी तरह जानते हैं, जो मात्रा होती है वो क्या होती है, स्वरों का ही रूप होती है।
अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए मात्राओं की संख्या कितनी है, पूछा गया क्वेश्चन है मात्राओं की संख्या कितनी है, ध्यान से समझिए, मात्राओं की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं 11। कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। लेकिन दृश्य रूप से, लेकिन दृश्य रूप से अगर पूछा जाए, किस रूप से? दृश्य रूप से, दृश्य रूप से मात्राओं की संख्या, मात्राओं की संख्या, ये पूछा गया क्वेश्चन है। दृश्य रूप से मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ध्यान दीजिए, अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं कि मात्राओं की संख्या सर होती है वो 10 होती है। लेकिन दृश्य रूप से इसे आप देखते हैं, उसके आधार पर देखा जाता है, तो मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कैसे 10 होती है वो आपको मैं बताता हूं। कैसे 10 होती है वो आपको बताता हूं। आपने एक शब्द सुना होगा, आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, अ। आप इस शब्द से बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। जब आपने बचपन में पढ़ने की शुरुआत की होगी हिंदी वर्णमाला, तो सबसे पहले आपकी मुलाकात इसी वर्ण से हुई होगी, अ। इसे छोटा आ भी बोलते हैं, छोटे आ से अनार भी बोलते हैं इसे। तो मित्र, मैं आपको बताऊं, इस छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती। मेरे मित्र समझ रहे होंगे कि छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए छोटे अ को उदासीन स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदासीन स्वर कौन सा है, कौन सा उदासीन स्वर कौन सा है, उदासीन स्वर कौन सा है, तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे जो छोटा आ है, जिसकी खुद की कोई मात्रा नहीं होती, अर्थात ये कैसा है? उदासीन है बच्चा। कैसा है? उदासीन है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उदासीन स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते एक है। और वो कौन सा है? वो छोटा अ है, जिसे आप छोटा आ से अनार कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे आ से अनार कहते हैं। इसलिए जो मैंने बताया, दृश्य के आधार पर, दृश्य के आधार पर स्वरों की मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। इतना मित्र आपको क्लियर हुआ। अब देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके स्वर मैंने बताए थे 11 होते हैं, ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। इनको बता चुका हूं कौन कौन से होते हैं। जैसे छोटा आ, ई छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर ऋषि, ऋषे ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। इस तरीके से इनकी जो स्वर होते हैं, इनकी संख्या 11 होती है। लेकिन मैंने आपको बताया मात्रा के आधार पर इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए इसे उदासीन स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? उदासीन स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर कहा जाता है। अर्थात इनकी जो मात्रा होती है वो इस तरह से होती है। बड़िया की मात्रा डंडा होता है इस तरीके से। हर्ष ई की मात्रा होती है, दीर्घ ई की मात्रा इस तरह होती है, लघु ऊ की मात्रा इस तरह होती है, दीर्घ ऊ की मात्रा इस तरह होती है, और रि की मात्रा इस तरह होती है। ए की मात्रा इस तरह होती है, बड़ी ए की 2 मात्रा होती है, छोटे ओ की ये मात्रा होती है, बड़े ओ की यहां पर 2 मात्रा होती है। इस तरीके से ये मात्रा होती है जिन्हें आप बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, जिन्हें आप बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, इनकी मात्रा इस तरीके से होती है। इतना क्लियर हुआ। तो मात्राओं की संख्या मैंने बताई कितनी होती है? संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है, जो आपको आज क्लियर हो गया। अब देखिए,
मैंने बताया था कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या होती है। जो मात्रा के आधार पर जो स्वरों के प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। मैंने आपको जो पिछली वीडियो है सेशन में बता चुका हूं कि जो स्वर के प्रकार हैं मात्रा के आधार पर वो 3 प्रकार हैं, लेकिन यहां पर आपको 2 प्रकार याद रखने पड़ेंगे। यहां पर आपको 2 प्रकार याद रखने पड़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चा जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आप कोई भी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो देखिए, मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे। मात्राओं के आधार पर स्वरों के प्रकार मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार? 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। लेकिन यहां पर आपको 2 याद रखने पड़ेंगे। वो कितने? 2 याद रखने पड़ेंगे। एक तो हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 2 याद रखने पड़ेंगे। आपको यह बताना है हर स्वरों की संख्या कितनी है। जो मैंने बता चुका हूं, हर स्वर है। हर स्वर उनको कहा जाता है जिनकी एक मात्रा होती है। हर स्वर उन्हें कहा जाता है जिनकी एक मात्रा होती है। आप सीधे तरीके से लिख सकते हैं इसकी परिभाषा। ऐसे स्वर जिनकी एक मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है मित्र? एक मात्रा होती है। कौन कौन से होते हैं वो आपको बताता हूं। जैसे अ, ई छोटी बोलते हैं, ऊ और ऋषि ऋषि ये हर स्वर हैं। इनकी एक मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है मित्र? एक मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा होती है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है बच्चा। क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर भी इनको कहा जाता है। हर स्वर को, अर्थात ऐसे स्वर जिनकी एक मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? हर स्वर कहते हैं। और इनकी एक से मतलब 2 मात्राएं होती हैं। ऐसे स्वर जिनकी 2 मात्रा होती है। आप लिख सकते हैं ऐसे स्वर जिनकी 2 मात्राएं होती हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे बच्चा देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। इनकी संख्या 7 होती है। क्या होती है बच्चा? 7 होती है इनकी संख्या। इन्हें दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्योंकि इनकी 2 मात्राएं होती हैं, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इतना बच्चा क्लियर हुआ? अगर किसी शब्द पर हर स्वर मतलब जो मूल स्वर है उनकी कोई मात्रा चढ़ी हो तो एक मात्रा मानी जाती है। और किसी भी शब्द वर्ण पर दीर्घ दीर्घ जो स्वर है उनकी कोई मात्रा चढ़ी हो तो वहां पर 2 मात्राएं मानी जाती हैं। जैसे आप समझिए बच्चा, ध्यान दीजिए। जैसे कमल, जैसे कमल, कमल लिखा तो क को हम इस तरह लिख सकते हैं, क हलंत नीचे लगाएंगे प्लस अ। तो अब क बोलते समय आप जिसका अंत कर रहे हैं ना, तो वो स्वर से हो रहा है। बेशक व्यंजन लिखा हुआ है, व्यंजन उन्हें कहा जाता है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। सीधी सी परिभाषा है। तो यहां पर क है, क के अंत में क्या है? क अधूरा है, ये इसे लगा देंगे तब कंप्यूट होता है क। फिर उसके बाद म, हलंत नीचे अ,
फिर ल, हलंत नीचे अ। तो देखिए कितनी मात्रा हुई, ये एक मात्रा इसकी, एक मात्रा इसकी ये हुई, एक मात्रा इसकी ये हुई, एक मात्रा इसकी ये हुई, मतलब एक ये मात्रा हुई, एक ये मात्रा हुई और एक ये मात्रा हुई। तो कमल में कितनी मात्रा हुई, 3 मात्राएं। कितनी मात्राएं हुई, 3 मात्राएं। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जाम्पल देकर, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देकर आप लोगों को बताता हूं कि मात्राओं को कैसे काउंट किया जाता है। आज की बात आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा वादा है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो बच्चा ध्यान दीजिए, मैं शब्द बताऊंगा, शब्द बोलूंगा, आप खुद बताएंगे, ऑप्शन दूंगा और ऑप्शन के अनुसार आप खुद बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। जैसे आपने लिखा शेरनी, शेरनी, शेरनी में मात्राओं की संख्या कितनी है, मात्राओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है मित्र, 3, पहला ऑप्शन में 3 है, दूसरा ऑप्शन बी में 4, सी में 5 और डी में 6। ये आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है शेरनी में कितनी मात्रा है। ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि शेरनी में कितनी मात्रा है। तो देखिए तरीका समझिए, मैंने बताया था जो हर स्वर होते हैं उनकी केवल एक मात्रा चढ़ती है। जैसे से, इस पे देखा आपने, ये जो बना है स से मिलकर बना है प्लस ए से मिलकर बना है, ठीक है। और इसकी हमेशा 2 मात्राएं होती है। कितनी मात्रा होती है, 2 मात्राएं। 2 मात्राओं का सिंबल इस तरीके से होता है, एस आकार में होता है सिंबल। कैसा होता है, एस आकार में। तो इसके नीचे हम 2 मात्रा को चिन्ह लगा देंगे, ये 2 मात्रा का चिन्ह है। फिर र है मित्र, ध्यान दीजिए, र, र को हम लिख सकते हैं र नीचे हलंत और अ। ये हर स्वर है, मूल स्वर है, इसकी एक मात्रा लगती है। कितनी मात्रा लगती है, एक मात्रा लगती है। और फिर आया नी, फिर क्या आया, नी, शेरनी। नी को इस तरह लिखा जाता है, तो न प्लस बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा हमेशा मित्र 2 लगती है। कितनी लगती हैं, 2 लगती हैं। कितनी लगती हैं, 2 लगती हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसमें मात्राओं की संख्या कितनी हुई, इसमें मात्राओं की संख्या कितनी हुई, मतलब 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5 हुई। कितनी हुई, 5 हुई। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है इसका। क्या है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। शेरनी में मात्रा की संख्या कितनी है, 5 है। कितनी है मित्र, 5 है। कितनी है, 5 है। अब ध्यान दीजिए, शेरनी में जो मात्राओं की संख्या है वो कितनी है, 5 है। आप लोग इस तरह नोट कर लीजिए। और उसके बाद जैसे अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे महेश, महेश, राहुल, पिताजी, इनमें पूछा जाता है कि इनमें मात्राओं की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं कितनी कितनी है। तो देखो महेश में, महेश में एक, महेश में कितनी है, एक। और हाहर पे एक ही मात्रा है और ये हमेशा दीर्घ स्वर है, तो यहां पर 2 मात्रा लगेगी। और श, इसकी हमेशा एक मात्रा लगेगी। तो इसमें मात्रा की संख्या कितनी हुई, 4 हुई। कितनी हुई, 4 हुई। अब देखिए राहुल, राहुल पे बड़ा, बड़ा आ है, मतलब दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर हमेशा 2 मात्रिक स्वर होता है, इसमें हमेशा 2 मात्रा लगती हैं, तो 2 मात्रा इसकी हो गई। रा की कितनी मात्रा होगी, 2। फिर हाहर है, हाहर पे हमेशा छोटे ऊ की मात्रा है। किसके, छोटे ऊ की।
लघु ऊ की मात्रा है, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है, हर्ष स्वर है, एक मात्रिक स्वर है, तो इसकी मात्रा कितनी लगेगी, 1 लगेगी। फिर ल की मात्रा 1 लगेगी, तो कितनी मात्रा हो गई, 4 मात्रा हो गई। अब देखिए पिताजी, पिताजी पे कितनी मात्रा है, पिताजी पर कितनी मात्रा है, तो पिताजी ध्यान दीजिए, प पे छोटी ई की मात्रा है, मतलब एक मात्रिक स्वर है ये, तो एक मात्र स्वर की 1 मात्रा। ता पे ये बड़ा आ है, अर्थात द्विमात्रिक स्वर है, इस पर 2 मात्रा लगेगी। और जी पे 2 मात्रिक स्वर है, तो इसकी भी 2 मात्रा लगेगी, तो कितनी मात्रा होगी, 5 मात्रा है। तो मित्र आपका ये समझ में आ चुका होगा। ये मैंने बताया कि जो शब्द होते हैं उन पर मात्राओं की संख्या बताई। अब मैं बताऊंगा जो शब्द है उस पर वर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जो भी शब्द होते हैं उन पर वर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ये मैंने मात्राओं की संख्या ज्ञात करना मैं आपको बता दिया। अब आपको बताता हूं वर्णों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, जहां से 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, अब जैसे लिखा गया कमल, वर्णों की संख्या, अगर वर्णों की संख्या ज्ञात करो, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। कोई शब्द दे दिया, जैसे मान के लो कमल ही दे दिया, मान चलो, और कमल में पूछा गया है कि आप ये बताइए कमल में कितने वर्ण हैं, कमल में कितने वर्ण हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, 2, 4, 5 और 6 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया हो वर्णों की संख्या ज्ञात करो, कमल में कितने वर्ण हैं, कमल में कितने वर्ण हैं, आपको वर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। ये आपका 1 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, वर्ड कोई दूसरा दिया जा सकता है, वो आपको मैं समझा दूंगा, तो बहुत आराम से आज समझ ले जाएंगे, और आज के बाद वर्णों की संख्या आप बहुत आराम से ज्ञात कर ले जाएंगे। देखिए पहले हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। जैसे क, फिर म, ल, ये कंडीशन है मित्र। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कितने वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 वर्ण दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको 6 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको यह लगेगा कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, 6 है, जो गलत है। जो क्या है, गलत है। इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। इसका राइट आंसर क्या है, 5 है। कमल में वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है। कैसे 5 है वो आपको बताता हूं मैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी शब्द का अंतिम अक्षर की ध्वनि अ निकलती हो, अगर किसी शब्द के अंतिम अक्षर की ध्वनि अ निकलती हो, तो अंतिम जो अध्वनि है वो गिनी नहीं जाती। जैसे इसमें देखिए यहां पर गिनी गई है 1 2 3 4 5, लेकिन ये ध्वनि थी अंतिम वाली, अंतिम वाली नहीं गिनी जाएगी। इसमें क्या नहीं की जाएगी, अंतिम वाली नहीं गिनी जाएगी। इसको आप नोट करके लिख लें। कैसे करके लिख लें, नोट करके लिख लें मित्र, इंपोर्टेंट है ये। किसी स्वर में अंतिम ध्वनि अ से उच्चारण होती है तो वह नहीं गिनी जाती। इतना क्लियर हुआ बच्चा, मित्र इतना क्लियर हो चुका होगा। यदि किसी शब्द में, जैसे अभी आप कहें रमन या पवन, पवन में देखते हैं जो मेरा खुद का नाम है, अगर पूछा जाता है कि पवन में कितने वर्ड हैं, पवन में
कितने वर्ड हैं, तो देखिए कैसे काउंट करेंगे। प प्लस नीचे हलंत अ, व नीचे हलंत अ, न नीचे हलंत अ। तो देखिए अगर इसे पूछा था पवन में कितने वर्ड हैं, तो आप बता सकते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन अंतिम वर्ड है वो नहीं जोड़ा जाएगा। अंतिम वर्ड है वह नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 5। इसका राइट आंसर क्या हुआ मित्र? 5 हुआ। क्या हुआ? 5 हुआ। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं अ कैसा होता है? उदासीन होता है। मैं पहले बता चुका हूं अ कैसा होता है? उदासीन स्वर है। उदासीन स्वर है। कैसा है मित्र? उदासीन स्वर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे दूसरे टाइप से मित्र क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे शेरनी है, शेरनी, मोरनी, दीपावली में वर्णों की संख्या कितनी है? दीपावली में वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप कैसे लिखेंगे? श प्लस ए, उसके बाद र प्लस अ, और न प्लस बड़ी ई, यही तो है ना। तो मैंने केवल यह बताया था कि किसी शब्द का अंतिम अक्षर का जो स्वर है वो अ से पे समाप्त होता है, तो उससे काउंट नहीं किया जाता। तो इसमें आप बता सकते हैं वर्णों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी है? 6 वर्ण है। कितनी वर्ण है मित्र? 6 वर्ण है। कितनी वर्ण है? 6 वर्ण है। क्लियर हुआ? इसी तरीके से मोरनी देखते हैं। इसी तरीके से मोरनी देखते हैं। म नीचे हलंत और छोटा ओ है। क्या है? छोटा ओ। फिर र प्लस अ, फिर न प्लस बड़ी ई, मोरनी। तो इसमें भी कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6। कितनी हुई? 6 हुई। कितने वर्ण हुए इसमें? 6 वर्ण हुए। अब दीपावली में देखिए, द नीचे हलंत बड़ी ई है, फिर पा प प्लस बड़ा आ है, ठीक है, व प्लस छोटा आ है, नीचे हलंत है बेटा, और ल नीचे हलंत और बड़ी ई है। तो आप खुद काउंट करके आप बता सकते हैं कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें वर्णों की संख्या बच्चों कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई? 8। तो बच्चों मैंने आपसे ये बोला था कि इसमें मैं आपको वीडियो में मात्राओं की संख्या और वर्णों की संख्या के साथ अल्प प्राण और महाप्राण भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको अल्प प्राण और महाप्राण भी जरूर बताऊंगा, जिस जो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। अब मेरा सेशन मित्र आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।